ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जगत जाल जो भी दिख रहे हैं ये कैसे हैं? गंधर्व नगर के सामान्य हैं, असत हैं, शून्य रूप हैं ही नहीं, मिथ्या ही अभिव्यक्ति हो रही है। और यदि ऐसे जगत की इच्छा करोगे तो ये महा अनर्थ का कारण बनेगा। जो जगत क्षण भंगुर है, जो गंधर्व नगर की तरह है, गंधर्व नगर उसे कहते हैं जो हो ना फिर भी दिखे, जैसे आकाश में नगर दिखना। आकाश में कोई जमीन तो है नहीं, पर फिर भी नगर दिख रहा है। रोगी दोषी होते उन्हें दिखता है। और यदि दिखता है तो ये फिर क्या है? एक भ्रम है। और वहाँ आकाश में तो जगत का होना अत्यंत असत है, क्योंकि वहाँ कोई जमीन तो है नहीं। जगत कहाँ पर वो नगर बनेगा? कैसे निर्माण होगा? कौन आधार बनेगा? इसलिए जैसे गंधर्व नगर असत और कैसा है? शून्य रूप है। जैसे आकाश शून्य है, ऐसे वो नगर दिखता जरूर है, आकाश रूप ही है, वो नगर है ही नहीं। आकार तुम्हें दिख ही रहा है, वो नहीं है वहाँ आकार कोई। तो उसकी अगर इच्छा करना, ये महाअनर्थ का कारण है। एक जगह एक आदमी बीमार पड़ा हुआ था, वृद्धावस्था आ गई थी और शरीर छूटने के करीब पहुंच गया था। वो उसको अपने पैसे के प्रति ज़्यादा आकर्षण था। लिहाजा वो वृद्धावस्था में जब शरीर छूटने वाला था, उस समय में भी वो सोने का चिंतन कर रहा था। और वो अपने, उसके बच्चे नहीं थे, देखो भाइयों के बच्चे, तो उन्हें बुलाता था। उनमें से किसी लड़के को, देखो ये सोने की जंजीर मिल गई है, ये ले जा। ये देखो वहाँ लटक रही है, नीचे गिरने वाली है, ये वो है, ये वो है। उसे सोना दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि उसके प्रति उसकी आसक्ति ज़्यादा थी। कोई बहुत ज़्यादा जमा जथा, कोई बहुत ज़्यादा धनाढ्य हो, ऐसी बात नहीं, गरीब आदमी थे। पर क्या है, अब सोना जो बाँट में, घर परिवार में जो मिल गया ना, होगा ना 1, 2, 3, 4 तोला जो भी, उसमें इतने प्राण बस चुके थे, लगता था ये बना रहेगा तो हम सही बने रहेंगे, जीवन बना रहेगा। कई लोग ऐसे होते भी हैं, उनके पास सुवर्ण आदि जो चीज़ है उन्हें हटा दो तो वो जल्दी मर जाते हैं। उन्हें थोड़ा बल रहता है कि हमारे पास तो है। घर की माताएं, वृद्ध माताएं परिवार से बचा बचा के पैसे रखे, उन्हें थोड़ा बल रहता है। वो मालूम नहीं किसी को कितने पैसे हैं इनके पास। और यदि पूरा अगर निकाल लिया तो उनका अंदर से हौसला टूट जाता है। जैसे कोरोना के समय में माताएं अपनी छिपा कर के थोड़े मोड़े पैसे बचाते बचाते वो कई हजार हो गए थे, किसी के तो लाखों में थे। पर अब वो सब निकालने पड़े। उनके परिवार के लोग तो कहने लगे कि हम तो उधार ले लेके काम करते रहे और ये अम्मा दबाए रहीं 5 लाख। ये तो बहुत बड़ा गलत किया, अब ये पैसे कैसे क्या करें। तो एक तो बेचारी जलील हुई, पैसा भी गया हाथ से, अब हौसला भी टूट गया कि क्या करें, अब आगे कैसे क्या करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं रह गया। तो इस तरह का भी हो जाता है। उसके अंदर सोने की वासना थी, लिहाजा उसे अंतिम समय में सोना ही दिखने लगा।
तो क्या है, वहाँ पर सोना दिखने लगा कि सोना था, तो कहें सोना नहीं था, जबकि उसकी आंखें फूट गई थी, दोनों आंखों से अंधा हो चुका था और काफी समय अंधा रहा। फिर भी वो आंखों से कह, देखो कितनी सुंदर ये जंजीर है, ये फला है, ये। और उसकी एक भतीजी थी, उसको नाम लेके बुलाता, यहाँ आओ, यहाँ ये ले जाओ, तुम ले जाओ। तो ये सब क्या है, गंधर्व नगर की तरह है। ये दिखता भर है, रोगी है, मानसिक रोगी बन चुका है, अंतिम समय है, अंदर में जो है वो दिखता है। एक बार हमारे संत भी यहाँ अपने साधन भजन करते रहे, थोड़ा मोड़ा जो भी बना, पर दूसरों को देने का स्वभाव था। अब उनके पास में कुछ वो आंवले के तेल की छोटी छोटी शीशियाँ कुछ दे दी होगी किसी ने लगाने के लिए, वो लगाई नहीं, रखी हुई थी। ऊपर से एक कौवे ने आवाज़ लगाई, यहाँ पेड़ बहुत हैं, जंगल है किनारे हमारे यहाँ तो। अब वो कौवा ने आवाज़ काँव काँव लगाई, बोले ये तो बोल रहा है मुझे तेल दे दो। तो एक टोकरी में भर के वो 4 से 10 शीशियाँ छोटी वाली आती ना, वो शांति आंवला वाली, और वो लेकर के कहा, जा ले जा। ये सब क्या है, कोई वहाँ नहीं, कौवा बोल रहा है। अंत में ऐसी स्थिति कई बार हो जाती है। उसे लग रहा था उसकी जान परिचय वाले उसके गांव का कोई आया है, ऊपर से आवाज़ लगा रहा है कि हमारे को ये चीज़ चाहिए। तब वो कहता कि जहाँ कहीं भी हो ले जाओ, ये हमारे पास एक टोकरी भर के हाथ में लिए घूम रहा, भाई जहाँ कहीं भी उठाए ले जा। ये सब क्या है, कोई कहेगा गंधर्व नगर क्या है, तो उसके लिए मैंने तुम्हें ये दृष्टांत उठाए हैं जो कि देखे हुए हैं, बरते हुए हैं। इस तरह का भी होने लगता है वृद्धावस्था में। तो क्या है कि ये ऐसे ही रोग होने से गंधर्व नगर दिखता है। ये गंधर्व नगर है नहीं, दिखता भर है, एक भ्रम है। ऐसे ही राम जी, यदि उस गंधर्व नगर जैसे उसने देखा, उसकी कोई कामना करे, इच्छा करे ये मुझको मिल जावे, जैसे वो अंधे कहता ये सोने की लर है, जंजीर है, ले जा। अपनी छोटी सी जो भतीजी थी उसको बुलाता, ले जा, रख लेना छिपा के। वहाँ कोई है, वो आती, कहाँ है, मेरे को नहीं दिखाई देती है। हाँ, कहते नहीं ये है, ले जा, रख ले हिसाब से। तो ये क्या है, तो क्या है, उस गंधर्व नगर में ऐसे में दिखने वाला सोना अगर कोई कहे मुझे प्राप्त हो जाए, आशा लगा ले, तो कैसा है, अनर्थ का कारण है। क्यों अनर्थ का कारण, क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ। ऐसे ही राम जी, तुम इस संसार को भी जानना, इस संसार समुद्र में कभी मत डूबना। जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से बाहर निकल जाता है, तैसे ही अपना उद्धार कर लेना। अपनी आत्मा को जो जान करके जान जाता है इस संसार से प्रति, सब ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण कहने योग्य है। हाँ, यत योवा यतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रति स ब्राह्मण। इस संसार जो इस अक्षर आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त करके, इस अक्षर आत्मा को जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना करके हो रही है, ऐसे अक्षर परमात्मा को जो जान करके इस संसार से जाता है, सब ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। और तो फिर ब्राह्मण अपने जाति की वजह से और उस कारण, किसी कारण बाप ब्राह्मण इसलिए है, पर सच्चे अर्थों में ब्राह्मण तो वो कहने योग्य है जो इस जानने योग्य तत्व आत्मा को जान सका और फिर इस संसार से गया।
संसार रूपी गड़े में राम जी अपने इस मन रूपी बैल को ना गिरने देना। ये बैल है, बैल बगैर डंडा के मानता नहीं है। इसी तरह से इसे मृत्यु का डंडा, नरक का डंडा, विषय में दोष दृष्टि का डंडा दिखा करके इसे बारंबार इसे विषयों से लौटा लेना है। हे राम जी, इस संसार में आत्मा को प्राप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेना चाहिए। संसार से वैराग्य करे और परमात्मा का बारंबार अभ्यास करे। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। उसी का चिंतन करे, उसी का कथन करे। तद्देक परत्वम, उसके पारायण होकर के रहे। हाँ, इसको ब्रह्मा व्यास बोलते हैं। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम है तद्देक परत्वम ब्रह्मा व्यासा विदुर्बुधाः। ये ब्रह्मा व्यास है, इस ब्रह्मा व्यास में लगे रहना चाहिए, ब्रह्म के अभ्यास में, परमात्मा के चिंतन में। राम जी, उसको ना जानने से अज्ञानता चित्त में सदा सवार रहती है, जिससे ये जीव भ्रमित होते हैं। उस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के अहम हैं। कैसा है, कोई कल्याण भागी चिर पर्यंत भोग भोगते हैं इस संसार में। चैतन्य सत्ता से अहम उनका भी उदय हुआ है, परंतु सांसारिक विषय लोलुपता में फंसा हुआ है। हे राम जी, कई तो परमात्मा से मिल गए हैं, कोई अल्पकाल और कोई शीघ्र ही आत्म तत्व में लीन हो गए हैं। कोई तो थोड़ा अभ्यास किया, गुरु शास्त्र का सहारा लिया, तो थोड़े ही समय में वो जीवन मुक्त हो गए। और कोई तो इतना चित्त उनका निर्मल रहा कि शीघ्र ही आत्मा में लीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गया मन। आत्मसंस्थम मना कृत्वा, आत्मा में मन स्थित हो गया। हे राम जी, कोई चिरकाल में जीवन मुक्त होवेंगे सांसारिक माया जाल में जो फंसे हुए हैं। कोई मूढ़ दुर्भावना करते हैं और इस अनात्मा शरीर में ही सदा भ्रमते फिरते हैं। राम जी, कोई मृतक होकर इस संसार में पुनः जन्म लेते हैं और कोई आकर के जगत में जा स्थित होते हैं, पुनः जगत में आ जाते हैं। हे राम जी, ना कोई यहाँ है ना वहाँ, यहाँ कोई ना यहाँ और ना वहाँ उपजता है। हर जगह आत्म तत्व ही अपने आप में स्थित है। सब जगह में आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। केवल आत्म तत्व ही, ये जितना भी जगत है किसमें, केवल आत्म तत्व में ही लीन होता है, लय हो जाता है आत्मा में। जैसे स्वप्ना साक्षी में लय हो जाता है। स्वप्न टूटा कहाँ गया, साक्षी में लय हुआ। साक्षी कैसा है और जानना पना मात्र सत्तात्मक है। उसी से ये जगत मन के माध्यम से दिखा और मन समेत उसी में लीन हो जाता है, जैसे स्वप्ने का जगत। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, केवल आत्म तत्व में ही जगत उसी से उदय हुआ, उसी में लीन हो जाता है। कोई मद्राचल, सुमेरु आदि पर्वत हो करके यहाँ स्थित हैं, पर उनके रूप में ये ब्रह्म सत्ता ही है। कोई क्षीर समुद्र, घी का समुद्र, गन्ने के रस वाला समुद्र, जल आदि के भरा है, जिनों में ऐसे समुद्र हुए हैं। ये कौन हुआ, चैतन्य सत्ता ही। वरुण का अभिमानी सुमेरु, वो वरुण किसका, समुद्र का अभिमानी वरुण हुआ। घी का समुद्र, क्षीर दूध का समुद्र, इक्षु रस का समुद्र, ये सब कौन बना हुआ है, चैतन्य सत्ता आत्मा ही बना हुआ है। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, कोई नदियाँ, तड़ाग और वापिका आदि, वापी नदियाँ, तालाब
और बापी आदि बन करके भी ये चैतन्य सत्ता ही अभिव्यक्त हो रही है। कोई स्त्रियां और कोई पुरुष और कोई नपुंसक रूप भी हैं इस संसार में, पर इन रूपों में भी वो चैतन्य घन आत्मा ही स्थित है। कोई मूढ़, कोई तो मूढ़ बुद्धि वाला है, कोई विवेकी अर्थात प्रबुद्ध है। इस संसार में कोई अत्यंत मूढ़ हो रहे हैं। इस संसार में राम जी कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई विषय से तप्त होकर के इंद्रियों का निग्रह करके फिर समाधि में स्थित हो गया, क्योंकि विषयों में बाद में दुख ही मिलता है। इसी प्रकार जीव अपनी वासना से बंधा हुआ सदा भ्रमता फिरता है। संसार भावना से जगत में कभी नीचे गिरता है तो कभी ऊपर को जा कर के काम क्रोध लोभ मोह आदि की जो दुख की पीड़ा है उसको सहता है। हाँ, काम क्रोध आदि दुख की पीड़ा सहता रहता है। वे कर्म और आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे जीव। कौन से जीव? जिनके अंदर संसार रचा पचा है, विषय लोलुपता भरी पड़ी है, वो काम क्रोध आदि से दुख की पीड़ा उठाते ही रहते हैं। वे कर्म और आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं। और हे राम जी, ये चैतन्य सत्ता आत्मा में जब परछिन्न हम फुरता है तो ये चैतन्य सत्ता आत्मा परछिन्न रूप धारण करके अनेक देह उठाए फिरता है। जैसे पहले कभी हम बचपने का देह उठाए फिर रहे थे तो कभी जवानी का बुढ़ापे का देह उठाए फिर रहे हैं। हे राम जी, जैसे भारवाही भार को उठाते हैं तैसे कोई मनुष्य से फिर मनुष्य शरीर धारण कर लेते हैं मरने के बाद में, और कोई वृक्ष से वृक्ष हो जाते हैं, पर चैतन्य सत्ता एक जैसी ही सब में है। और कोई तो और से और शरीर धारण करते हैं। इसी प्रकार आत्मा रूप जो अपना है उसको मिला करके जो देह से मिले हुए वासनात्मक कर्म हैं और उन कर्मों को ये करते हैं आसक्ति पूर्वक, वे उनके कर्म ही पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसाते हैं। और ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्था अधा गच्छन्ति तामसा। ऊपर नीचे मध्य में ये जीव भ्रमते हैं, ये आत्मज्ञान न होने की वजह से ही भ्रमते हैं। राम जी, जिनको आत्मबोध हुआ है वो पुरुष कल्याण रूप हैं और सब दुखी माया रूप संसार में मोहित हुए हैं। जिनको आत्मज्ञान है वो ही सुखी हैं और कल्याण रूप भी हैं, सबका कल्याण करते ही हैं। पर जो संसार में मोहित हुए हैं अर्थात अज्ञानता से ग्रसित होकर को देह को ही जो मैं मान रहे हैं, ऐसे संसार से मोहित जो हुए हैं वह संसार रचना इंद्रजाल की नाई उन्हें दिखती है और सच्चे अर्थों में ये है नहीं। अब श्री बसिर जी ने कहा कि आत्मबोध कर जिनको प्राप्त हुआ है वही कल्याण रूप हैं। बाकी संसार रूपी माया रूप संसार में मोहित होकर के इंद्रजाल की तरह बनाए हुए इस संसार में ही भटकते फिरते हैं। इसी में आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं और कर्म के बंधन में आ जाते हैं। इसलिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा जो आत्मबोध को प्राप्त करके कल्याण स्वरूप चैतन्य सत्ता आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करना चाहिए। और आज इतना ही। ओ